किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हम लोग हाइड्रोजन से उसको कंपेयर करके कैसे निकाल सकते हैं, ये तो हम लोगों ने सीख लिया। अगर वहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं हो तो हम उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जिससे कि हम लोग किसी नॉन इक्विवेलेंट वेट से किसी दूसरे एलिमेंट का या कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री एरिना, अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस। किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हाइड्रोजन कंपाउंड मानक है, परंतु हम किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट किसी अन्य एलिमेंट जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्ञात हो के सहारे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट का वन इक्विवेलेंट दूसरे एलिमेंट के वन इक्विवेलेंट से ही कंबाइन करता है। किसी भी एलिमेंट के किसी भी रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का वन इक्विवेलेंट दूसरे एलिमेंट के वन इक्विवेलेंट से ही कंबाइन करेगा। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को जरा हम लोग डिफाइन करके देखें तो इट स्टेट्स दैट वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट combines with one equivalent of the other element in a reaction. In a reaction, तो किसी भी एलिमेंट का वन इक्विवेलेंट दूसरे एलिमेंट के वन इक्विवेलेंट से ही कंबाइन करता है, और इसी को हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं। इस तरह से किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट उसके उस मोल का वेट होता है जो दूसरे एलिमेंट के एक इक्विवेलेंट से कंबाइन करता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखें, एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑक्सीजन के एक मोल में ऑक्सीजन का 2 इक्विवेलेंट्स होता है। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन के एक मोल में 2 इक्विवेलेंट्स होता है। तो अब यहां हम देखें कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल एल्युमिनियम से कंबाइन कर रहा है। तो सिंस 3 moles of oxygen combines with 2 mole of aluminum, that is 3 mole of oxygen में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएगा 3 into 2 equals 6 इक्विवेलेंट्स। तो 6 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन combines with 2 mole of aluminum, therefore वन इक्विवेलेंट, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो यहाँ पर वन इक्विवेलेंट का हम निकालेंगे। तो वन इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन
combines with 2/6, that is 1/3 mole of aluminium. तो 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन 1/3 मोल ऑफ एल्युमिनियम से कंबाइन कर रहा है, इसीलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इक्वल्स होगा 1/3 मोल एल्युमिनियम के मास का। तो 1/3 मोल ऑफ एल्युमिनियम का मास कितना होगा, तो 1/3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इक्वल्स 1/3, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास हम जानते हैं 27 होता है, तो ये कैंसिल हो गया, 3 9 जा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 9 यूनिट। 9 ग्राम भी लिख सकते हैं अगर ये 27 ग्राम अगर दिया हुआ होगा तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का हमें पता चल गया कि इसका 9 यूनिट या 9 ग्राम होता है, और इसमें कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं था, ये हाइड्रोजन के अलावे था। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और हम लोग देखें, आयरन का इक्विवेलेंट वेट, आयरन का इक्विवेलेंट वेट FeO फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में कितना होगा। में कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फेरिक ऑक्साइड में, फेरस ऑक्साइड में, इन फेरस ऑक्साइड या देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 1 मोल ऑफ आयरन से, तो हम यहां लिखेंगे सिंस 1 मोल ऑफ आयरन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन combines with 1 mole of iron, therefore 1 mole of ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएगा 2, 1 into 2। हम लोग अभी देखे हैं कि ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट होता है 1 मोल में 2 इक्विवेलेंट्स होता है, तो 1 into 2 that is 2 equivalents of oxygen combines with 1 mole of iron। हमें निकालना इक्विवेलेंट वेट, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 इक्विवेलेंट्स, तो 1 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन combines with 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करता है हाफ मोल ऑफ आयरन से, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इक्वल्स हाफ मोल है तो हाफ इंटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन इक्वल्स हाफ इंटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन होता है 56, तो 2 से 56 को काट देंगे तो 28 आएगा, तो इक्वल्स हो गया 28 यूनिट। तो आयरन का इक्विवेलेंट वेट 28 यूनिट आ गया FeO में, फेरस ऑक्साइड में। फेरस ऑक्साइड में आयरन का इक्विवेलेंट वेट 28 यूनिट हो गया। अब हमें निकालना है फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 में, तो इसको अब हम यहाँ निकालें, इन Fe2O3 यहाँ पर 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 2 मोल ऑफ आयरन, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 2 मोल्स ऑफ
आयरन, तो इसको हम यहाँ लिखें सिंस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन combines with 2 मोल ऑफ आयरन। तो हम लोगों ने देखा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 2 इक्विवेलेंट्स होता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 × 2 इक्विवेलेंट्स इक्वल 6 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन combines with 2 मोल ऑफ आयरन। हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो 1 इक्विवेलेंट का निकालेंगे, देयरफॉर 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन combines with 2/6, that is 1/3 मोल ऑफ आयरन। तो 1/3 मोल ऑफ आयरन का जो मास होगा वही इक्विवेलेंट वेट होगा आयरन का, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इक्वल्स 1/3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन। एटॉमिक मास ऑफ आयरन अभी हम लोग देखें 56 था, ये 56 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15.33 यूनिट। तो ये इसका हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इन Fe2O3। तो हमने देखा कि सेम एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि Fe2O3 में आयरन का इक्विवेलेंट वेट 15.33 यूनिट था, जबकि इसी आयरन का इक्विवेलेंट वेट फेरस ऑक्साइड में 28 यूनिट था। तो दोनों एलिमेंट सेम है, आयरन दोनों में है, पर दोनों का इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग भी हो सकता है। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।